नमस्कार, डेली 24 भारत देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ साहिल धुलिया। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे। दिल्ली में क्वाड विदेश मंत्रियों की बैठक हुई और एस जयशंकर की अध्यक्षता में यह अहम चर्चा हुई। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, वैश्विक सप्लाई चेन पर चिंता इस बैठक में व्यक्त की गई। आतंकवाद पर जीरो टॉलरेंस की भी बात की गई है। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, दिल्ली में विदेश मंत्री एस जयशंकर की अध्यक्षता में क्वाड देशों के विदेश मंत्रियों की बैठक आयोजित हुई। इस बैठक में भारत, अमेरिका, जापान और ऑस्ट्रेलिया के प्रतिनिधियों ने हिस्सा लिया और क्षेत्रीय व वैश्विक मुद्दों पर विस्तार से चर्चा की गई। बैठक के बाद साझा प्रेस कॉन्फ्रेंस में एस जयशंकर ने कहा कि आज दुनिया के सामने कई गंभीर चुनौतियां हैं। उन्होंने कहा कि वैश्विक स्तर पर सप्लाई चेन प्रभावित हो रही है, जिसका असर कई देशों की अर्थव्यवस्था पर पड़ रहा है। इसके साथ ही उन्होंने आतंकवाद के मुद्दे पर भारत का रुख स्पष्ट करते हुए कहा कि इस पर जीरो टॉलरेंस की नीति अपनाई गई है और किसी भी रूप में आतंकवाद स्वीकार नहीं किया जाएगा। जयशंकर ने यह भी संकेत दिया कि क्वाड देशों के बीच सहयोग को और मजबूत करने की जरूरत है ताकि क्षेत्रीय स्थिरता और वैश्विक सुरक्षा को बेहतर बनाया जा सके। बैठक में समुद्री सुरक्षा, तकनीकी सहयोग और आपसी साझेदारी जैसे मुद्दों पर भी विचार विमर्श हुआ। आगे बढ़ेंगे, रुक करेंगे अगली बड़ी खबर का। नोएडा में टीचर ने संदिग्ध परिस्थितियों में सुसाइड कर लिया। तो बंद कमरे में फांसी के फंदे पर लटकता हुआ शव बरामद हुआ। मौके पर पहुंची पुलिस जांच में जुट गई है। पुलिस ने शव पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। तो नोएडा के सेक्टर फेज 3 थाना क्षेत्र स्थित श्रमिक कुंज में एक शिक्षक सोनू का शव संदिग्ध परिस्थितियों में बंद कमरे में फांसी के फंदे पर लटका हुआ मिला। तो घटना की जानकारी मिलते ही इलाके में हड़कंप मच गया और आसपास के लोग मौके पर एकत्रित हो गए। तो सूचना मिलने पर पुलिस टीम तुरंत घटनास्थल पर पहुंची और कमरे का निरीक्षण किया। प्रारंभिक जांच के बाद पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पंचनामा भरकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। मृतक सोनू बच्चों को पढ़ाने का काम करता था और क्षेत्र में एक शिक्षक के रूप में जाना जाता था। अचानक हुई इस घटना से स्थानीय लोगों में शोक और आश्चर्य का माहौल है। पुलिस के अनुसार मामले की जांच सभी संबंधित पहलुओं को ध्यान में रखकर की जा रही है और अभी तक किसी प्रकार की संदिग्ध वस्तु या सुसाइड नोट बरामद नहीं हुआ है। फिलहाल पुलिस मृतक के परिजनों और आसपास के लोगों से पूछताछ कर रही है ताकि घटना के पीछे की वास्तविक वजह का पता लगाया जा सके। जांच पूरी होने के बाद ही स्थिति स्पष्ट हो पाएगी। तो खबर पर ज़्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी अरबाज हमारे साथ जुड़ गए। अरबाज, क्या कुछ निकलकर सामने आ रहा है? एक शिक्षक ने संदिग्ध स्थिति में फांसी के फंदे से लटक कर आत्मदाह कर लिया है। क्या कुछ अभी तक इस पूरे मामले में निकलकर सामने आया है? बिल्कुल, देखिए साहिल, नोएडा के फेज 3 थाना क्षेत्र स्थित श्रमिक कुंज में उस वक्त हड़कंप मच गया जब एक युवक को सब बंद कमरे में फांसी के फंदे पर लटका मिला। मृतक की पहचान सोनू के रूप में हुई है, जो इलाके में बच्चों को ट्यूशन पढ़ाने का काम किया करता था। एक अध्यापक था, एक शिक्षक था। बताया जा रहा है कि काफी देर तक कमरे का दरवाजा नहीं खुलने पर आसपास के जो लोग हैं, जो आस पड़ोस के लोग हैं, उनको शक हुआ। इसके बाद जब कमरे के अंदर देखा गया तो युवक का शव फंदे से लटका मिला। घटना की तुरंत सूचना पुलिस को दी गई। मौके पर पुलिस ने पहुंचकर शव को पोस्टमार्टम के भेज दिया और आसपास के लोगों से पूछताछ करने लगी और साथ ही साथ जो आसपास के सीसीटीवी कैमरे लगे हैं उनसे छानबीन कर रही है पुलिस। फिलहाल मौके पर पुलिस पहुंची हुई है और हर बिंदु पर जांच कर रही है। साहिल, बिल्कुल। और अरबाज, जिस तरीके की घटना घटित हुई है उससे कई तरह के सवाल भी यहाँ पर खड़े होते हैं और इन तमाम सवालों के जवाब तलाशने के लिए अब पुलिस जांच पड़ताल में जुटी हुई नजर आ रही है। हालांकि पोस्टमार्टम के लिए शव को भेजा गया था। क्या अब तक पोस्टमार्टम की रिपोर्ट निकलकर सामने आई है? किसी तरह का कोई खुलासा हुआ है या अब भी पुलिस को पोस्टमार्टम रिपोर्ट के आने का इंतजार है? बिल्कुल साहिल, इसमें अभी रिपोर्ट आने का संभावना है क्योंकि अभी तक संबंधित अधिकारी ने कोई बयान जारी नहीं किया है। फिलहाल हर बिंदु पर पुलिस जांच करते हुए नजर आ रही है। पुलिस घूमते आस पड़ोसियों से लोगों से पूछती नजर आ रही है और पुलिस का भी कहीं ना कहीं साफ तौर पर कहना है प्राथमिक जांच में मामला आत्महत्या का माना जा रहा है। हालांकि पुलिस एक हर एंगल से जांच कर रही है कि सुसाइड है या कोई घटना और घटित हुई है। फिलहाल आत्महत्या के पीछे की वजह स्पष्ट नहीं हो सकी है। पुलिस मृतक के परिजनों और आसपास के लोगों से पूछताछ जारी है। साहिल, चलिए अरबाज, हमारे साथ जुड़ने के लिए और इस तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत शुक्रिया। तो मौके पर पहुंची पुलिस जांच पड़ताल में जुट गई है। शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है और शिक्षक ने संदिग्ध परिस्थितियों में सुसाइड किया है, जिसके बाद से इलाके में अफरा तफरी का माहौल बन गया और कई तरह के सवाल भी इस मौत के बाद खड़े हो गए। वहीं नोएडा के फेज 1 थाना क्षेत्र स्थित सेक्टर 8 में घरेलू गैस सिलेंडरों के अवैध भंडारण और कथित ब्लैकमेल
ब्लैक मार्केटिंग का मामला सामने आया है। सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे एक वीडियो में एक मीट शॉप के अंदर बड़ी संख्या में घरेलू गैस सिलेंडर रखे दिखाई दे रहे हैं, जिसके बाद इलाके में चर्चा और चिंताएं बढ़ गई हैं। बताया जा रहा है कि वीडियो सेक्टर 8 स्थित बिस्मिल्लाह हलाल मीट शॉप का है। आरोप है कि दुकान में घरेलू गैस सिलेंडरों को एकत्रित कर ब्लैक में ऊंचे दामों पर बेचा जा रहा था। स्थानीय लोगों का कहना है कि एक और आम उपभोक्ता गैस सिलेंडरों की उपलब्धता को लेकर परेशान है, वहीं कुछ लोग इसका अवैध तरीके से कारोबार कर रहे हैं। वीडियो वायरल होने के बाद फायर विभाग और आपूर्ति विभाग की कार्यप्रणाली पर भी सवाल उठ रहे हैं। लोगों का कहना है कि इतनी बड़ी संख्या में गैस सिलेंडरों का एक दुकान में रखे जाना सुरक्षा की दृष्टि से बेहद खतरनाक हो सकता है, और अगर किसी सिलेंडर में गैस रिसाव हो जाए तो बड़ा हादसा होने की भी आशंका से इनकार नहीं किया जा सकता। फिलहाल प्रशासन की ओर से मामले की जांच की बात कही जा रही है और पुलिस और संदिग्ध विभाग वायरल वीडियो की सत्यता की जांच कर रहा है। साथ ही ये पता लगाने का प्रयास किया जा रहा है कि गैस सिलेंडरों का इस्तेमाल और भंडारण किस उद्देश्य से किया जा रहा था। वहीं बुलंदशहर के शिकारपुर नगरपालिका क्षेत्र में भीषण गर्मी और हीट वेव से लोगों को बचाने के लिए जागरूकता अभियान चलाया गया। इस दौरान नगरपालिका की तरफ से लोगों को ORS के पैकेट और पानी की बोतलें वितरित की गई। कार्यक्रम का आयोजन SDM शिकारपुर रविंद्र प्रताप सिंह की अध्यक्षता में किया गया। क्षेत्र में लगातार बढ़ते तापमान ने जनजीवन को पूरी तरह से प्रभावित कर दिया है। करीब 47 डिग्री तापमान पहुंचने के बाद सड़कों पर सन्नाटा पसरा दिखाई दिया और लोगों का घरों से बाहर निकलना मुश्किल हो गया। तेज धूप और गर्म हवाओं के कारण आम नागरिकों को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। मुख्यमंत्री के निर्देश पर जनपद की नगर पालिकाओं की तरफ से हीट वेव से बचाव के लिए विशेष अभियान चलाया जा रहा है। इस क्रम में शिकारपुर नगरपालिका ने लोगों को जागरूक करने के साथ साथ राहत सामग्री का वितरण भी शुरू कर दिया है। पहले ही दिन करीब 500 से 700 लोगों ने पहुंचकर ORS और पानी प्राप्त किया। SDM रविंद्र प्रताप सिंह ने लोगों से अपील की कि अत्यधिक जरूरी होने पर ही घर से बाहर निकले और गर्मी से बचाव के लिए पर्याप्त पानी पीते रहे। उन्होंने कहा कि बच्चों, बुजुर्गों और बीमार लोगों को विशेष सावधानी बरतने की जरूरत है। नगरपालिका की इस पहल को स्थानीय लोगों ने सराहा और इसे गर्मी से राहत देने वाला महत्वपूर्ण कदम बताया। ये माननीय मुख्यमंत्री जी के निर्देश के क्रम में और राहत विभाग के आदेश के क्रम में आज हमने शुरू करा है इस प्रोग्राम को, और ये SDM साहब की अध्यक्षता में आज शुरू हुआ है और हमारी माननीय चेयरमैन साहब और हमारे सभासदगणों ने भी इसमें प्रतिभाग किया है। ये विशेष रूप से जनता के लिए जागरूकता का एक प्रोग्राम है कि इस समय जैसे कि हीट वेव चल रही है तो इसमें पानी अपने साथ जरूर रखें और ORS इत्यादि का पैकेट भी रखें, ताकि अगर किसी तरीके से कोई दिक्कत आती है हीट वेव की वजह से, धूप की वजह से, लू की वजह से, अगर किसी तरह की कोई स्वास्थ्य से संबंधित समस्या आती है तो उसका उपयोग कर सकते हैं और उससे अपने आप का बचाव कर सकते हैं। इसी की जागरूकता के क्रम में हमने ये प्रोग्राम रखा है। ये माननीय मुख्यमंत्री जी की तरफ से और राहत कार्यालय की तरफ से भी हम लोगों को निर्देश इस तरह के प्राप्त हुए हैं कि इस समय गर्मी का मौसम जो है वो अपने चरम पर है और हीट वेव से बचने के लिए हम लोग ORS का और पानी का वितरण जो है वो नगर पालिका शिकारपुर में कर रहे हैं। और ये कार्यक्रम हमारा जो है अभी हीट वेव जब तक चल रही है तब तक हम लोग इसको चालू रखेंगे, जिससे कि हमारे क्षेत्र के जो भी लोग हीट वेव की चपेट में आ सकते हैं उनका बचाव होगा। वो ORS यहाँ से ले जाएं, और भी हम लोगों को सलाह भी दे रहे हैं कि अपने घर पर भी ORS की सैशेट जरूर रखें और बच्चों को और बुजुर्गों को और सारे लोग इसका सेवन कर। वहीं मुजफ्फरनगर जनपद के फुगाना थाना क्षेत्र के गांव सरनावली में प्रेम प्रसंग का मामला उस समय चर्चाओं का विषय बन गया जब एक युवक को उसकी प्रेमिका के घर रंगरलियां मनाते हुए परिजनों ने रंगे हाथों पकड़ लिया। बताया जा रहा है कि 20 मई की देर रात सुरेंद्र नामक युवक अपनी प्रेमिका कुसुम के घर पहुंचा था। उस समय महिला का पति घर से बाहर गया हुआ था। देर रात घर के अन्य सदस्यों को शक हुआ तो उन्होंने कमरे में जाकर दोनों को आपत्तिजनक हालत में पकड़ लिया। इसके बाद गुस्साए परिजनों ने युवक सुरेंद्र की लाठी डंडों से जमकर पिटाई कर दी। इस दौरान किसी व्यक्ति ने इस पूरी घटना का वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर वायरल कर दिया, जो अब जिले भर में चर्चाओं का विषय बना हुआ है। मारपीट में गंभीर रूप से घायल सुरेंद्र को शामली के अस्पताल में भर्ती कराया गया। घटना की शिकायत मिलने पर पुलिस ने मामला दर्ज करते हुए अजय, यशपाल और पवन नामक 3 आरोपियों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। तो पुलिस अधिकारियों के अनुसार मामले की जांच जारी है और जांच में सामने आने वाले तथ्यों के आधार पर आगे की वैधानिक कार्रवाई की जा रही है। कल थाना फुगाना से एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ था, जिस वीडियो की जांच की गई तो जांच के दौरान ये तथ्य प्रकाश में आए कि थाना फुगाना क्षेत्र के ग्राम सरनावली से कुछ लोगों के द्वारा एक व्यक्ति के साथ मारपीट की जा रही है। और जब इसकी जांच की गई तो जांच के दौरान यह तथ्य प्रकाश में आए कि सरनावली के रहने वाले सुरेंद्र सन ऑफ ब्रह्म सिंह
का अपने ही गांव की एक महिला के साथ प्रेम प्रसंग था, और जिसमें रात्रि में 20/21 की रात्रि में सुरेंद्र उस महिला के घर आया था, जिसका उसके परिजनों के द्वारा आपत्ति की गई और उसके महिला के परिजनों ने उसके सुरेंद्र के साथ मारपीट की गई, जिसका वीडियो वायरल हुआ है। थाना जिसको चोटें आई थी और उसको हॉस्पिटल में एडमिट करा दिया गया था। वादी की तहरीर के आधार पर सुसंगत धाराओं में थाना फुगाना पर अभियोग पंजीकृत किया गया था तथा 3 लोगों को 170 BNS के अंतर्गत कार्रवाई की गई है और जांच में जो तथ्य प्रकाश में आएंगे उनके आधार पर अग्रिम कार्रवाई की जाएगी। वहीं मुजफ्फरनगर में भीड़ के अंधे इंसाफ का एक और मामला सामने आया है। नई मंडी कोतवाली क्षेत्र की वसुंधरा रेजिडेंसी कॉलोनी में बेडशीट बेचने वाले चाचा भतीजों को लोगों ने चोर समझकर बेरहमी से पीट दिया। मारपीट में दोनों गंभीर रूप से घायल हो गए। घटना के 2 वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल भी हो रहे हैं। जानकारी के अनुसार खतौली निवासी आमिर मलिक और उसका भतीजा जावेद मलिक डोर टू डोर फेरी लगाकर बेडशीट बेचने का काम करते हैं। रविवार देर रात एक ग्राहक की कॉल पर कॉलोनी में बेडशीट दिखाने पहुंचे थे। बताया जा रहा है कि इसी दौरान गलती से उन्होंने किसी दूसरे घर की डोरबेल को बजा दिया, जिसके बाद मोहल्ले के लोगों को उन पर शक हो गया। देखते ही देखते मौके पर भीड़ जमा हो गई और बिना पूरी सच्चाई जाने दोनों को पकड़ लिया गया। आरोप है कि लोगों ने उन्हें चोर समझकर लाठी डंडों लात घूसों से जमकर पीटा। मारपीट में दोनों लहूलुहान हो गए। सूचना मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची और दोनों को भीड़ से छुड़वाकर हिरासत में लिया। सीओ नई मंडी राजू कुमार साव ने बताया कि शुरुआती जांच में दोनों का कोई आपराधिक रिकॉर्ड सामने नहीं आया है। फिलहाल पुलिस पूरे मामले की जाँच कर रही है। कल शाम नई मंडी थाने को सूचना प्राप्त हुई थी कि थाना क्षेत्र के अंतर्गत वसुंधरा कॉलोनी में 2 व्यक्तियों को संदिग्ध रूप से वहां के लोगों ने पकड़ा है। इस सूचना पर नई मंडी पुलिस तत्काल मौके पर पहुंची, पूरे प्रकरण की जानकारी ली, जिससे ये तथ्य सामने आया कि वसुंधरा कॉलोनी में 2 व्यक्ति जिनका नाम क्रमशः आमिर मलिक और जावेद दोनों चाचा भतीजे हैं, वो कपड़े बेचने की फेरी करते हैं और पिछले 2-3 दिन पहले वे उस कॉलोनी में चादर बेचने आए भी थे और जिन ग्राहकों को बेचा तो उन्होंने दोबारा बुलाया भी था। चूँकि रात्रि का समय हो गया था, जब वो दोबारा आए थे तो मोहल्ले के लोगों को शक होने पे लोगों ने पूछताछ की और उसी पूछताछ के क्रम में जो आप द्वारा बताया जा रहा घटना ये हुआ है। बहरहाल इस पूरे प्रकरण को संज्ञान लेते हुए नई मंडी पुलिस ने उन दोनों युवकों को हिरासत में ले लिया है और उनसे अग्रिम जानकारी कर रही है। इनके खिलाफ कोई क्रिमिनल हिस्ट्री नहीं है, ये कपड़े के फेरी करने वाले व्यापारी ही हैं। बहरहाल जो वसुंधरा कॉलोनी के लोग भी मौजूद है, उनसे आगे की पूछताछ और तहरीर प्राप्त किया जा रहा है। प्राप्त होने पर अग्रिम। वहीं गौतम बुद्ध नगर में मुख्यमंत्री अभ्युदय योजना के तहत प्रतियोगी परीक्षाओं की मुफ्त कोचिंग को लेकर महत्वपूर्ण समीक्षा बैठक आयोजित की गई। कलेक्ट्रेट सभागार में आयोजित बैठक की अध्यक्षता जिलाधिकारी ने की, जिसमें शिक्षा विभाग और जिला प्रशासन के अधिकारियों ने भाग लिया। बैठक में यूपीएससी, नीट, JEE और UPPCS जैसे प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे छात्र छात्राओं को बेहतर और निःशुल्क कोचिंग उपलब्ध कराने पर विस्तार से चर्चा हुई। जनपद में 3 अभ्युदय केंद्र संचालित किए जाने का प्रस्ताव रखा गया। इसके तहत सेक्टर 37 स्थित डॉक्टर भीमराव अंबेडकर पुस्तकालय, सेक्टर 93 स्थित पंचशील बालक इंटर कॉलेज और गौतम बुद्ध विश्वविद्यालय में कक्षाएं संचालित की जाएंगी। इसके अलावा दादरी के मिहिर भोज बालक इंटर कॉलेज में नया अभ्युदय केंद्र विकसित करने पर भी सहमति बनी। अधिकारियों के निर्देश यहाँ पर उनको दिए गए कि 15 जुलाई से सभी केंद्रों पर नियमित रूप से कक्षाएं शुरू कर दी जाएं। ऑनलाइन क्लास की मॉनिटरिंग यहाँ पर करने की भी बात की गई। तो ऑनलाइन क्लास की मॉनिटरिंग और रिकॉर्डिंग के लिए आधुनिक उपकरण उपलब्ध कराने और विद्यार्थियों को ज़रूरी पुस्तकें और स्टेशनरी उपलब्ध कराने के निर्देश भी दिए गए। बैठक में यह भी तय किया गया कि वक्ताओं का चयन साक्षात्कार और गुणवत्ता के आधार पर किया जाएगा ताकि छात्रों को बेहतर शिक्षण सुविधा मिल सके। वहीं ग्रेटर नोएडा में STF नोएडा यूनिट ने NCR में सक्रिय एक बड़े ड्रग्स सप्लाई गिरोह का भांडाफोड़ करते हुए उसके सरगना गौरव खन्ना को परी चौक से गिरफ्तार कर लिया। पुलिस के मुताबिक आरोपी डार्क वेब और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के जरिए इंपोर्टेड नशीले पदार्थों की सप्लाई करता था। जांच में सामने आया कि गिरोह कॉलेजों और हॉस्टल्स में रहने वाले छात्रों को निशाना बनाकर OG, हैश, बाबा कुश, LSD समेत कई महंगे ड्रग्स बेचता था। आरोपी व्हाट्सएप और टेलीग्राफ और
कम्युनिटी ग्रुप बनाकर ग्राहकों से ऑनलाइन ऑर्डर लेता था। इसके बाद ड्रग्स की डिलीवरी रैपिडो, उबर, ओला और पोर्टर जैसे प्लेटफॉर्म के माध्यम से कराई जाती थी ताकि पुलिस को शक न हो। एसटीएफ के अनुसार गिरोह का एक सदस्य करण राजीव पहले ही गाजियाबाद से गिरफ्तार किया जा चुका है, जिसके पास से भारी मात्रा में नशीले पदार्थ बरामद हुए थे। तो पूछताछ और जांच में यह भी खुलासा हुआ कि आरोपी क्रिप्टो करेंसी और डार्क वेब के जरिए विदेशों से ड्रग्स मंगवाते थे। पुलिस रिकॉर्ड के अनुसार गिरफ्तार आरोपी गौरव खन्ना के खिलाफ हत्या, आर्म्स एक्ट और एनडीपीएस एक्ट समेत कई गंभीर मुकदमे दर्ज हैं। फिलहाल एसटीएफ पूरे नेटवर्क की जांच में जुटी हुई है। वहीं नोएडा के थाना फेस 1 क्षेत्र में पुलिस और बदमाश के बीच हुई मुठभेड़ में महिला हत्याकांड के आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया। पुलिस ने 25,000 रुपए के इनामी आरोपी हरनाम सिंह को सेक्टर 14 स्थित गंदे नाले की पटरी के पास मुठभेड़ के दौरान दबोचा। मुठभेड़ में आरोपी घायल हो गया, जिसे उपचार के लिए अस्पताल भेजा गया। पुलिस के अनुसार आरोपी हरनाम सिंह ने हरोला गांव में सुरेंद्र शर्मा, उनकी पत्नी संजू देवी और उनकी 2 बेटियों पर धारदार हथियार से हमला किया था। इस हमले में गंभीर रूप से घायल संजू देवी की इलाज के दौरान मौत हो गई थी, जबकि परिवार के अन्य सदस्य घायल हुए थे। घटना के बाद से आरोपी फरार चल रहा था और उसकी गिरफ्तारी पर 25,000 रुपये का इनाम घोषित किया गया था। थाना फेस 1 पुलिस को सूचना मिली थी कि आरोपी क्षेत्र में मौजूद है। इसके बाद पुलिस ने घेराबंदी की तो बदमाश ने पुलिस टीम पर फायरिंग कर दी। जवाबी कार्रवाई में आरोपी घायल हो गया और उसे गिरफ्तार कर लिया गया। पुलिस ने आरोपी के कब्जे से वारदात में प्रयुक्त छुरा, तमंचा, कारतूस और चोरी की स्कूटी बरामद की है। गिरफ्तार आरोपी हरनाम सिंह मूल रूप से बरेली का निवासी बताया जा रहा है और वर्तमान में हरोला गांव में रह रहा था। फिलहाल पुलिस आगे की कार्रवाई में जुट गई है। दिनांक 23/24 की रात्रि में थाना क्षेत्र फेज 1 में हरोला चौकी क्षेत्र में एक घटना घटित हुई थी, जिसमें सुरेंद्र शर्मा अपने परिजन के साथ छत में सो रहे थे। एक व्यक्ति के द्वारा उनके परिवार वालों के ऊपर चाकू से हमला किया गया था। सभी को स्थानीय पुलिस के द्वारा अस्पताल में उपचार हेतु भर्ती कराया गया था, जिसमें उनकी पत्नी संजू देवी की मृत्यु हो गई थी। उपरोक्त घटना के संबंध में सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत किया गया था और उस घटना को कारित करने वाले व्यक्ति हरिनाम सिंह नामक व्यक्ति की तलाश हेतु, गिरफ्तारी हेतु कई टीम लगातार रवाना थी। आज दिनांक 25 तारीख को गद्दा नाला के निकट थाना क्षेत्र फेज 1 में पुलिस की मुठभेड़ के दौरान हरनाम सिंह को गिरफ्तार किया गया है, जिसके कब्जे से आला कत्ल चाकू, एक नाजायज तमंचा और एक चोरी की स्कूटी बरामद की गई है। अभियुक्त को गिरफ्तार कर उसको चिकित्सीय सहायता हेतु अस्पताल भेजा गया है। अन्य विवेचनात्मक कार्य। वहीं ग्रेटर नोएडा के दादरी थाना क्षेत्र में पुलिस और बदमाशों के बीच देर रात मुठभेड़ हो गई। चिटहेरा नहर के समीप चेकिंग के दौरान पुलिस ने एक संदिग्ध कार को रोकने का प्रयास किया, लेकिन कार सवार बदमाशों ने भागने की कोशिश की। इसी दौरान पुलिस और बदमाशों के बीच आमना सामना हो गया। पुलिस के मुताबिक बदमाशों ने पुलिस टीम पर फायरिंग कर दी, जिसके जवाब में पुलिस ने भी कार्रवाई की। जवाबी फायरिंग में एक बदमाश गोली लगने से घायल हो गया, जबकि उसके 2 साथी अंधेरे का फायदा उठाकर मौके से फरार हो गए। घायल बदमाश की पहचान एटा निवासी रंजीत के रूप में हुई है। उसे उपचार के लिए जिला अस्पताल में भर्ती करा दिया गया है। पुलिस जांच में सामने आया है कि घायल आरोपी ने अपने साथियों के साथ मिलकर एक पुलिसकर्मी को लिफ्ट देने के बहाने लूट की वारदात को अंजाम दिया था। आरोपी के कब्जे से एक तमंचा और घटना में प्रयुक्त कार भी बरामद कर ली गई है। नोएडा पुलिस कमिश्नर के निर्देशन पर अपराधियों के खिलाफ लगातार अभियान चलाया जा रहा है। इसी क्रम में कुछ घंटों के अंदर दूसरी बार पुलिस और बदमाश के बीच मुठभेड़ की घटना सामने आई है। फिलहाल फरार बदमाशों की तलाश में पुलिस टीमें जुटी हुई है। वहीं मुजफ्फरनगर के थाना सिविल लाइन क्षेत्र स्थित पंचशील कॉलोनी में उस समय हड़कंप मच गया जब एक दामाद ने अपनी ससुराल पहुंचकर ताबड़तोड़ फायरिंग कर दी। अचानक हुई गोलीबारी से इलाके में अफरा तफरी का माहौल बन गया। बताया जा रहा है कि किसी पारिवारिक विवाद के चलते आरोपी दामाद अपने ससुराल पहुंचा था। इसी दौरान कहासुनी बढ़ गई और आरोपी ने गुस्से में आकर फायरिंग शुरू कर दी। गोली लगने से ससुराल पक्ष के 3 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। घटना के बाद मौके पर चीख पुकार मच गई और आसपास के लोग दहशत में आ गए। सूचना मिलते ही थाना सिविल लाइन पुलिस मौके पर पहुंची और घायलों को तुरंत अस्पताल पहुंचाया। प्राथमिक उपचार के बाद उनकी गंभीर हालत को देखते हुए डॉक्टरों ने उन्हें हायर सेंटर रेफर कर दिया। पुलिस के त्वरित कार्रवाई करते हुए आरोपी दामाद को गिरफ्तार कर लिया और पुलिस पूरे मामले की जांच पड़ताल में जुटी हुई है। घटना में इस्तेमाल हथियार को भी कब्जे में लेने की कार्रवाई की जा रही है। इलाके में सुरक्षा व्यवस्था को भी बढ़ा दिया गया है। देखिए, एक आनंद मित्तल नाम के व्यक्ति हैं जो संज्ञान में आया है कि अभी आपका जो पंचशील कॉलोनी है, इसमें जहां पर हम खड़े हैं इस समय, उनकी विवाह हुआ था करीब 2012 में, जनवरी 2012 में शादी हुई थी और पत्नी से उनका डिस्प्यूट चल रहा था। जो राधिका मित्तल है उनकी पत्नी, उनसे भी डिस्प्यूट चल रहा था। हाई कोर्ट में मामला चल रहा था बच्चे के पोजीशन को लेकर के भी, और बच्चा उन्हीं के पास रह रहा था, हस्बैंड अनंत मित्तल के पास ही। और वो देहरादून से आज आए थे गाड़ी से, अपनी स्विफ्ट डिजायर की गाड़ी थी उससे आए थे। 8:30 बजे रात के भी जो 1 घंटा पहले की बात है, उसमें उन्होंने जो है अपने लाइसेंसी गन से जो है अपने परिवार के ही मतलब अपनी सास का
और अपनी चचिया सास तथा अपनी भाभी, जो उनकी वाइफ की भाभी लगती हैं, उन पर फायर किया, जिसमें एक रिवॉल्वर से फायर किया था। जो लाइसेंसी था वो जब्त कर लिया गया है। व्यक्ति को हिरासत में ले लिया गया है जिसने फायर किया है, अनंत को, और पूछताछ की जा रही है। तथा जो 3 लोगों को गोली लगी थी, उनको प्रथम चिकित्सा जो होती है जिला अस्पताल में करा दिया गया है, और उन लोगों को सबको तत्काल प्रभाव से मेरठ रेफर कर दिया गया है बेहतर चिकित्सा के लिए। अभी डॉक्टर द्वारा बताया गया है कि अभी 3 लोग जिनको गोली लगी, को कंधे में लगी है, 2 लोगों को पेट में लगी है, सांस थोड़ा गंभीर है। बाकी जो स्थिति है डॉक्टर की प्रथम दृष्टया जो कहने पर कि अभी बोलने चालने की स्थिति में है और अभी खतरे से बाहर की स्थिति प्रथम दृष्टया बताई गई है। बाकी सीटी स्कैन और जो और गहरी चिकित्सा होती है वो मेरठ में चल रही है, तथा अग्रिम जो भी सख्त से सख्त कार्रवाई होगी इसमें सुनिश्चित की जाएगी, तथा जो व्यक्ति है पूछताछ की जा रही है, तथा इसमें सख्त से सख्त कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी। देखिए, आनंद। वहीं मुजफ्फरनगर के थाना सिविल लाइन क्षेत्र में पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ के बाद अवैध तमंचा फैक्ट्री का भांडाफोड़ किया गया है। पुलिस की जवाबी कार्रवाई में शमीम और विशाल नाम के 2 बदमाश गोली लगने से घायल हो गए, जिन्हें इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया। पुलिस को मुखबिर से सूचना मिली थी कि संगवली अंडरपास क्षेत्र के पास एक बंद पड़ी फैक्ट्री में अवैध हथियार बनाने का काम चल रहा है। सूचना के आधार पर पुलिस ने मौके पर छापा मारा। बताया जा रहा है कि पुलिस को देखकर बदमाशों ने फायरिंग शुरू कर दी, जिसके बाद जवाबी कार्रवाई में दोनों बदमाश घायल हो गए। छापेमारी के दौरान पुलिस ने मौके से तमंचे बनाने के उपकरण दर्जनों बने और अधबने तमंचे बरामद कर लिए हैं। फैक्ट्री में लंबे समय से अवैध हथियार तैयार कर विभिन्न क्षेत्रों में सप्लाई किए जाने की आशंका जताई जा रही है। पुलिस के अनुसार गिरफ्तार दोनों बदमाश शातिर अपराधी हैं और उनके खिलाफ आर्म्स एक्ट के समेत कई संगीन धाराओं में दर्जनों मुकदमे दर्ज हैं। फिलहाल पुलिस पूरे नेटवर्क की जांच कर रही है और यह पता लगाने का प्रयास किया जा रहा है कि अवैध हथियारों की सप्लाई किन किन क्षेत्रों में की जाती थी। आज रात थाना सिविल लाइंस पुलिस को सूचना मिली कि संधावली अंडरपास के पास एक बंद फैक्ट्री में अवैध शस्त्रों को बनाया जा रहा है। सूचना मिलते ही थाना सिविल लाइंस पुलिस द्वारा एक टीम गठित की गई और मौके पर रेड किया गया। पुलिस यहाँ पहुंची तो पुलिस ने कुछ बंद फैक्ट्री के बाहर से खटपट की आवाज़ सुनी। पुलिस ने अंदर ललकारा तो अंदर से पुलिस पर फायर किया गया। जवाब में आत्मरक्षार्थ हेतु पुलिस ने फायर किया। 2 व्यक्तियों को पुलिस की जवाबी फायरिंग में गोली लगी है और 2 अन्य व्यक्तियों को हिरासत में लिया गया है। मौके पर से काफ़ी भारी मात्रा में तमंचे, पिस्टल और ऐसे अवैध शस्त्रों को बनाने का सामान बरामद हुआ है। जिन 2 लोगों को गोलियां लगी हैं, एक का नाम शमीम उर्फ सोनू है, जिस पर इसी प्रकार के आर्म्स एक्ट के फैक्ट्री चलाने के अवैध शस्त्रों की फैक्ट्री चलाने के मुकदमे हैं, और एक व्यक्ति का नाम विशाल है जिसको गोली लगी है। इस पर बहुत रीसेंट वर्षों में चोरी के और लूट के मुकदमे हैं। दोनों ही व्यक्तियों को अस्पताल ले जाया गया है, आगे की विधिक कार्रवाई की। वहीं मुजफ्फरनगर के बुढ़ाना कोतवाली क्षेत्र में पुलिस और बदमाश के बीच मुठभेड़ हो गई। बसी रोड पर हुई इस मुठभेड़ में पुलिस की जवाबी कार्रवाई के दौरान शहनवाज नाम का शातिर बदमाश गोली लगने से घायल हो गया। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर उपचार के लिए सीएचसी में भर्ती कराया है। पुलिस के अनुसार चेकिंग अभियान के दौरान संदिग्ध बाइक सवार को रोकने का प्रयास किया गया, लेकिन बदमाश ने भागने की कोशिश की और पुलिस टीम पर फायरिंग कर दी। जवाबी कार्रवाई में बदमाश शहनवाज घायल हो गया। मौके से पुलिस ने एक तमंचा, कारतूस और बाइक बरामद की है। पुलिस रिकॉर्ड के मुताबिक गिरफ्तार बदमाश शाहनवाज पर लूट, चोरी और नकबजनी समेत कई 2.5 दर्जन मुकदमे विभिन्न थानों में दर्ज हैं। आरोपी लंबे समय से पुलिस के लिए सिरदर्द बना हुआ था। घटना के बाद पुलिस ने इलाके में सघन चेकिंग अभियान चलाया। अधिकारियों का कहना है कि अपराधियों के खिलाफ अभियान लगातार जारी रहेगा और क्षेत्र में कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए सख्त कार्रवाई की जाएगी। थाना बुढ़ाना के चौकी इंचार्ज कस्बा और चौकी इंचार्ज उमरपुर ये बसी रोड और बुढ़ाना रोड पर चेकिंग कर रहे थे। उसी समय एक बसी की तरफ से एक व्यक्ति मोटरसाइकिल पाता हुआ दिखाई दिया और पुलिस वालों को देख करके तुरंत पीछे मुड़ा। पुलिस वालों को शक हुआ तो उसका पीछा किया गया तो आगे मोटरसाइकिल एक वापस ली और पुलिस वालों को अपने पास आता हुआ देखकर पुलिस वालों पर उसने जान से मारने की नीयत से फायरिंग की। जवाबी फायरिंग में सूक्ष्म फायरिंग में आत्मरक्षार्थ उसके पैर में गोली लगी है। घायल अवस्था में उसको सीएचसी बुढ़ाना भेज दिया गया है। सूक्ष्म पूछताछ में उसका नाम शहनवाज पुत्र तरीकत और थाना स्वरूपुर मेरठ का रहने वाला है और उसके पास से एक देसी तमंचा 315 बोर, एक खोखा कारतूस, एक जिंदा कारतूस और एक मोटरसाइकिल बरामद हुई है और उसके विरुद्ध कम से कम 28 मुकदमे चोरी के, जिसमें नकबजनी भी है
और लूट भी है, कई तरह के मुकदमे हैं। वहीं थाना भवन क्षेत्र स्थित प्राचीन कचौरीनाथ मंदिर के जीर्णोद्धार कार्य में लगातार हो रही देरी को लेकर मंगलवार को संत समाज और स्थानीय लोगों का आक्रोश फूट पड़ा। महंत सतीश नाथ के नेतृत्व में संत गौरक्षा कार्यकर्ता और क्षेत्रीय लोग मंदिर परिसर में भूख हड़ताल पर बैठ गए। और आपको बता दें कि इस दौरान मंदिर परिसर में बड़ी संख्या में श्रद्धालु और संत महात्मा मौजूद रहे। भूख हड़ताल पर बैठे लोगों ने आरोप लगाया कि मंदिर के जीर्णोद्धार का कार्य लंबे समय से अधूरा पड़ा है। उनका कहना है कि ठेकेदार की तरफ से बार बार निर्माण कार्य बंद और शुरू किया जाता है, जिससे श्रद्धालुओं को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। संत समाज ने स्पष्ट कहा कि धार्मिक आस्था से जुड़े इस महत्वपूर्ण कार्य में किसी प्रकार की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। महंत सतीश नाथ ने कहा कि कचौरीनाथ मंदिर क्षेत्र की धार्मिक आस्था और पहचान का प्रमुख केंद्र है। उन्होंने प्रशासन से जल्द निर्माण कार्य पूरा कराने की मांग करते हुए चेतावनी दी कि अगर शीघ्र समाधान नहीं हुआ तो आंदोलन को और व्यापक रूप दिया जाएगा। वहीं गौरक्षा कार्यकर्ताओं ने भी मंदिर निर्माण कार्य में तेजी लाने की मांग उठाई। उधर ठेकेदार विशाल चौहान ने बताया कि मंदिर निर्माण का वर्क ऑर्डर प्राप्त हो चुका है और जल्द ही कार्य शुरू कराया जाएगा। फिलहाल मंदिर परिसर में चल रही भूख हड़ताल क्षेत्र में चर्चाओं का विषय बनी हुई है। जय बाबा गोरखनाथ जी की, जय बाबा कचौरीनाथ की। कारण क्या है प्रभु जी, हमारा कारण ये ओडा पड़ा है ठेकेदार के द्वारा, सरकार के द्वारा पैसे आए हुए थे मंदिर के, अभी तक ये काम नहीं चला। पैसे न आए होने 2 साल के करीब हो गए। 2 साल तक अभी तक आज करे काल करे, आज करे काल करे, कर करा कहियो बा कहियो। 6 महीने पहले दीवार तोड़ी थी। दीवार तोड़ने के बाद में 6 महीने के बाद में फिर ये काम शुरू करा। 1 दिन आए, 6 दिन गायब। फिर थोड़ा सा करा, फिर वो आगे, फिर 1 दिन करके काम, फिर वो फिर गायब हो गए। फिर करा प्रोग्राम सा, फिर वो 2 दिन के लिए फिर आए। ये बात है ठेकेदार नु बोला नु बाबा ना तो मेरे कोई कुछ दे रहा ना कोई कुछ कर रहा, नु मैं काम कर नहीं रहा, मैं काम कर रहा हूँ बंद। वो काम करके चला गया बंद यहाँ से। अरविश का चक्कर में हम भूख हड़ताल में बैठे कि हमारी दीवार पाट का गे रखी, रात भर रात ने सारी रात परेशान रहते हैं। कोई शराबी भी है, खराबी भी है, चोर भी है, डकैत भी है, जंगल का एरिया है। ये साधु समाज के साथ में यह मजाक बना के इन लोगों ने घेर रखी है। हमारा कारण उद्देश्य ये है कहना, जो मंदिर का कार्य रुकाया है सरकार द्वारा, जो पैसे आए हुए हैं उस पैसे को सही तरीके से ये लगा नहीं रहे, उसे गमन करना चाह रहे। और ये पैसा हम गमन होने नहीं देने के, जब तक के ये कार्य नहीं चलेगा, जब तक हम भूख हड़ताल पे से नहीं उठेंगे। जय बाबा। फिलहाल इस बुलेटिन में मेरे साथ इतना ही। आप बने रहिए। नमस्कार।